नमस्कार दोस्तों, आज की मैं वीडियो बताऊंगा कि स्टार डेल्टा जब पैनल बनाते हैं तो टेस्टिंग करना भी आना चाहिए। क्योंकि टेस्टिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी मोटर को हम ऑपरेट करते हैं तो मालूम पड़ना चाहिए कौन सा कौन सा कॉन्टैक्टर साथ में ऑन होना चाहिए और कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। ये हो गया स्टार डेल्टा का पावर सर्किट। और ये है स्टार डेल्टा पैनल में 3 कॉन्टैक्टर लगता है, मेन, डेल्टा और स्टार। अभी ये मेन और स्टार कॉन्टैक्टर अभी टेस्टिंग करते समय जब भी मोटर ऑपरेट करते हैं तो ध्यान देना चाहिए मेन और स्टार कॉन्टैक्टर साथ में ऑन होना चाहिए। मेन और स्टार कॉन्टैक्टर साथ में ऑन होना चाहिए। इसके बाद टाइमर का जो सेटिंग रखेंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद, तो ये टाइमर जब क्या करेगा, स्टार को ऑफ करेगा और डेल्टा को कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर देगा, यानी कि चालू कर देगा। तो मेन और डेल्टा में कंटिन्यू मोटर रन होता है। इसके बाद अब बात करते हैं कैसे मालूम पड़ेगा ये स्टार का कॉन्टैक्टर है और कैसे मालूम पड़ेगा ये डेल्टा का कॉन्टैक्टर है। जिस कॉन्टैक्टर के ऊपर जिस कॉन्टैक्टर के ऊपर अगर वायर का लूप है तो समझ जाना चाहिए ये स्टार का कॉन्टैक्टर है। जिस कॉन्टैक्टर के ऊपर अगर वायर का लूप है तो समझ जाना चाहिए ये स्टार का कॉन्टैक्टर है। और जिस कॉन्टैक्टर के नीचे ओवरलोड रिले लगा हुआ है तो समझ जाना चाहिए ये मेन का कॉन्टैक्टर है। लेकिन अब बात करते हैं कनेक्शन के बारे में। मोटर का कनेक्शन भी आना चाहिए। अभी देखो, ये मेन और डेल्टा का जब भी मोटर में हम सप्लाई देते हैं यानी मोटर में वायर कनेक्शन करते हैं तो स्टार्टर के पे जाके दो चीज़ चेक करना है, बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सा? पहला, ये जो वायर का कनेक्शन है, ये वायर का कनेक्शन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें वायरिंग दो टाइप का होता है। कोई कोई पैनल में क्या करते हैं कि वायरिंग करते हैं, यहाँ से कनेक्शन चेंज कर देते हैं। जब यहाँ से कनेक्शन चेंज कर देंगे तो मोटर के भी तरफ कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ये दोनों चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मेन और डेल्टा में वायरिंग कैसे किया हुआ है पैनल के पास जाके। अभी समझो आर फेज की लाइन है, आर फेज की लाइन है, मेन कॉन्टैक्टर में कनेक्शन है। इसके बाद यही सप्लाई डेल्टा को कॉन्टैक्टर में सप्लाई दिया हुआ है। इसके बाद ये वाई का है, वाई का भी लाइन मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर में सप्लाई दिया हुआ है। ये बी फेज है, बी फेज भी सप्लाई दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया ये सीधा सीधा हो गया, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। इसमें वार कनेक्शन चेंज नहीं है, यानी कि इस फेज का सीक्वेंस चेंज नहीं है। अब जो कनेक्शन करेंगे मोटर में, अब देखो ये हो गया स्टार कनेक्शन हो गया और ये हो गया डेल्टा का कनेक्शन हो गया। अभी स्टार का जो कनेक्शन रहेगा, रिले का वायर, 3 वायर मोटर में कनेक्शन होता है। ये 3 वायर कनेक्शन आर फेज, वाई फेज, बी फेज, यानी U1, V1, W1 मोटर के जो टर्मिनल रहेगा कनेक्शन हो जाएगा। अब बचा डेल्टा का। डेल्टा में क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस कनेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार और डेल्टा, स्टार में RYB सीधा रहेगा और डेल्टा में BYR का वायर सप्लाई जाना चाहिए। जब BYR डेल्टा में कनेक्शन मोटर में कनेक्शन होएगा तब मोटर बराबर चलेगा।